अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं। मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ जावास्क्रिप्ट का जो वेदर प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था उसकी दूसरी वीडियो के साथ। पहली वीडियो में हमने अपना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक किया था। यहाँ पर ठीक है, हमने एक एपीआई का यूज़ किया जिससे हमें वेदर का डेटा मिल गया था। ठीक है, यहाँ पर हमें डेटा शो करवा लिया था कंसोल में। तो अभी इसी डेटा को हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक सा डिज़ाइन बना लिया HTML और CSS की मदद से। तो मैं लिंक दे दूंगा सोर्स कोड का, आप जाकर गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा डिज़ाइन है। यहाँ पर यूज़र अपनी सिटी इंटर करेगा और सर्च पर क्लिक करेगा तो उसे उसके सिटी के अकॉर्डिंग डाटा मिल जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर आइकन भी चेंज करने हैं। ठीक है, तो नीचे सिटी नेम आ जाएगा, टेम्परेचर कितना है, और विंड और ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप इससे ज़्यादा चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की सूरत में बहुत सारा वेदर का डेटा मिल रहा था। ठीक है, तो अब आ जाता है मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, क्लियर, क्लाउडी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ इमेजेस हैं, ये आपको सोर्स कोड डाउनलोड कर लें, ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये इमेजेस हम वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि मैंने ये जो एक इनपुट है हमारे पास, इसको मैंने आईडी दिया है वेदर इनपुट। ठीक है, इस तरीके से बटन को भी मैंने एक आईडी दिया है यहाँ पर बटन। ठीक है, ये वाले बटन। और सिटी को भी मैंने आईडी दिया सिटी, टेम्परेचर को आईडी दिया टेम्प, और इस तरीके से विंड को भी विंड, और ह्यूमिडिटी। ठीक है, इन्हीं आईडीज़ को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, CSS को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपने कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट। और हमें क्या चाहिए सबसे पहले सिटी। ठीक है, तो मैं सिटी नाम रख देता हूँ यहाँ पर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमें क्या चाहिए जी? सिटी। ठीक है, जो कि एक आईडी है, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसकी जो इनर HTML है वो हम करेंगे इनर HTML इक्वल टू करेंगे किसके जी? जो हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमें क्या डेटा मिल रहा है। ठीक है, सिटी का। तो कंसोल में गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ से हमें सिर्फ टेम्परेचर मिल रहा है, और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास डेटा आ गया। तो अब सिटी का नेम हमारे पास कहाँ पर है? नेम में। ठीक है, डेटा डॉट नेम। तो हम इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे डेटा डॉट नेम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमें यहाँ से मिल रहा है डेटा। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसे डेटा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ से कट करके यहाँ पर जहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है उसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें शो करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सरगोद एंटर किया होता तो यहाँ पर सरगोद आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई और सिटी करते हैं, जैसे कि मैं दोबारा से मरी कर देता हूँ। ठीक है, मरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मरी आ जाएगा। ठीक है, और उसी का यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक और कॉन्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम कर देंगे टेम्प। ठीक है, यहाँ पर टेम्प, और यहाँ पर भी चेंज करके टेम्प कर देंगे। ठीक है, टेम्प। और यहाँ पर इनर HTML उसकी डेटा डॉट, हमने पहले देखा था मेन में जाकर टेम्प। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर अब हमें टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हम मरी का यहाँ पर वेदर देख लेते हैं गूगल से। ये मरी वेदर, और यहाँ पर देखिए 17। ठीक है, यानी एक का ही फ़र्क है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे समझे कि आप 90% एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ नहीं दिखानी, और इसको यहाँ पर हमने 70 डिग्री में दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसको एक फंक्शन है मैथ डॉट राउंड। ठीक है, मैथ डॉट राउंड, जो कि पॉइंट बाद की वैल्यू ख़त्म कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने उसमें ले लिया, उस फंक्शन में। और अब देखिएगा, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर 16 के बाद वाली वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये वाली चीज़, और सॉरी ये वाली। ठीक है, और हम यहाँ कर देंगे जी कॉनकैट, क्या जी? ये चीज़। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसका वेदर शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाती है हमारी विंड। ठीक है, इसको भी हमने चेंज करना है। तो इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कांस्टेंट, और यहाँ पर हम कर देंगे जी विंड, और यहाँ पर भी कर देंगे जी विंड। ठीक है,
और इसकी इनर HTML क्या कर देंगे जी, सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। और डेटा में विंड कहाँ पर आ रही है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर हमें मिल रही है विंड स्पीड, ठीक है, जो कि ये वाली है 0.79 स्पीड, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, डाटा डॉट विंड, डाटा डॉट विंड डॉट क्या कर देंगे जी, स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें अब इसकी स्पीड एक्यूरेट मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो ये देखिए 0.79, ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पर आ रही थी स्पीड, ये देखिए, ठीक है, 0.79 ये वाली स्पीड हमें मिल रही है, ये वाली, ठीक है। तो स्पीड हमें बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है। उसके बाद आ जाती है हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है। और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं जी ह्यूमिडिटी। और यहाँ पर भी आईडी भी हमारी यही है, ठीक है, ह्यूमिडिटी। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे जी, तो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। और डेटा हमारा इस मेन में होगा शायद, यहाँ पर है ह्यूमिडिटी, ठीक है, मेन के अंदर ह्यूमिडिटी। और डेटा डॉट मेन, और इसके बाद आ जाती है हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब ये भी हमें एक्यूरेट मिलेगी, ठीक है। तो इसके साथ हमें परसेंट भी कॉन्कैट करना है, उसके साथ हम कर देंगे जी कॉन्कैट ये वाला परसेंट, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर विंड वाले के साथ भी हमें किलोमीटर पर आवर हमें सेट करना है, ठीक है, ये चीज़। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड हमारी कहाँ गई, ये इसके साथ कॉन्कैट कर देंगे जी हम अपनी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये सारा डेटा हमें डायनेमिकली मिल रहा है, ठीक है। मरी 16 डिग्री सेंटीग्रेड, विंड हमारी क्या हो गई, और ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब हमारी क्या चीज़ रह गई है कि हमें यहाँ पर सिटी में जो यूज़र इनपुट टाइप करे सिटी, वो हमें सिटी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूआरएल को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। तो हम इनको यहाँ से एक बार हटा देते हैं, ये सिटी और एपीआई की वगैरह, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया। और ये क्यू हमें लास्ट में चाहिए अब, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में, और यहाँ पर ऐड कर दिया। और इसकी पिच हमारा यहाँ पर एंड परसेंट आ गया, ठीक है, क्यू। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका काम करेगा। और यहाँ पर भी हमारा इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हमारा इक्वल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब हमने एपीआई की और सिटी यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है, जो कि यूज़र से आएगी। तो फैच एपीआई। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कॉन्कैट करना पड़ेगा किसको जी, सिटी को, ठीक है, सिटी। और उसके साथ हमारी एपीआई की जो है, ठीक है, एपीआई की। और यहाँ पर सिटी हमारा कहाँ से आएगा, इस फंक्शन में हम पास करेंगे, ठीक है। जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, उस फंक्शन से हम यहाँ पर सिटी पास करेंगे, ठीक है। और इसमें, ठीक है, सिटी यहाँ से आएगा, और यहाँ से हमारा इसमें कॉन्कैट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एपीआई की में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एंड परसेंट और ऐप आईडी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से कट किया था वो पूरा, ठीक है। पहले तो ऐप आईडी यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ की दे रहे थे। अब हमें ये पूरी की पूरी ऐप आईडी चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐप आईडी और इक्वल टू कर देंगे जी इसके, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिटी भेज कर देखते हैं, ठीक है, सरगोदा। पहले देख लेते हैं कि हमारा सही वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सरगोदा एंटर किया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और ट्राई करते हैं, यहाँ पर करते हैं लंदन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंदन आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारी सिटी भी आ गई, और एपीआई की भी हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर अपने बटन भी ऐड करना पड़ेगा, और सर्च इनपुट भी, ठीक है। कॉन्स्ट करते हैं जी माई इनपुट, इक्वल टू कर देंगे जी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। आईडी हमारे पास क्या है जी, एक बार देख लेते हैं आईडी हमारे पास क्या है, इनपुट की आईडी हमारे पास वेदर इनपुट, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पर टारगेट करना है, ठीक है, वेदर इनपुट आ गया ये हमारे पास। और इसके बाद इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कर देते हैं जी माई BTN, ठीक है, BTN। और यहाँ पर क्या कर देंगे जी, एक बार आईडी देख लेते हैं बटन की भी, बटन ही है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम कर देंगे जी बटन, ठीक है, बटन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास दो कॉन्स्ट बन गए। ये आपने सबसे ऊपर रखने हैं, ठीक है, ताकि ये पहले ही लोड हो जाएं।
तो नीचे हम क्या करते हैं अब, माई btn, जो कि हमारा यहाँ पर फंक्शन ऐसे कॉल हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब हम इसको माई btn डॉट एड इवेंट लिसनर, इस पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, किस पर जी, क्लिक पर, ठीक है। इस पर जब भी क्लिक हो तो क्या हो कि एक फंक्शन कॉल हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बना रहा हूँ, एरो, और फंक्शन कॉल हो के ये वाला फंक्शन चल जाए, ठीक है। तो इसी को कट करके यहाँ पर हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू कौन सी चाहिए, वो वाली वैल्यू चाहिए जो हमारी माई इनपुट से आ रही है, माई इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। माई इनपुट डॉट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है। कि यहाँ पर माई इनपुट है जो हमारा ऊपर हमने टारगेट किया, उसकी जो वैल्यू है वो ही एज ए आर्गूमेंट पास हो जाए यहाँ पर सिटी नाम के वेरिएबल में, और यहाँ से यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो एक बार से यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गए यहाँ पर एक सिटी एंटर करते हैं जी, मरी, ठीक है। सर्च किया और नीचे आ गया जी मरी, ठीक है। और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम टाइप करें जी लंदन, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, लंदन, ठीक है। तो अगर हम ऐसी कोई सिटी टाइप करें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके लिए ये हमें, ये देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ये आइकन भी चेंज करना है, ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हमें कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम कर देते हैं इफ़। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी वेदर की कंडीशन कहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसको कंसोल करते हैं, और कंसोल किया, और इसको हम कोई सिटी दे देते हैं, ठीक है, सरगोदा, सरगोदा दिया। और यहाँ पर ये हमारे पास कुछ एरर शो कर रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। दोबारा से सरगोदा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया कि वेदर, और नीचे चलते हैं वेदर कंडीशन में। तो ये देखिए वेदर, और इसमें ज़ीरो इंडेक्स पर मेन, ठीक है। मेन में यहाँ पर हमारा क्लाउड्स होगा, क्लियर होगा, रेन होगा, या जो भी होगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। डाटा डॉट वेदर, उसके बाद ज़ीरो इंडेक्स पर, और उसके बाद मेन, ठीक है। तो ये कुछ हमारा बनेगा, ठीक है। इफ़ डाटा डॉट, जो उसका वेदर है उसके जो ज़ीरो इंडेक्स पर है, उसके बाद उसका मेन, ठीक है, वो अगर इक्वल टू है किसके जी, क्लाउड के, ठीक है, क्लाउड्स, ठीक है। इसको स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, क्लाउड्स, ठीक है। तो फिर क्या होगा जी, हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इमेज को भी टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपनी कॉन्स्ट कर देंगे जी, वेदर इमेज कर लेते हैं, वेदर इमेज, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ऑल नहीं हमें चाहिए। और यहाँ पर हमारी आईडी क्या होगी जी, आईडी एक बार देख लेते हैं इमेज की, इमेज की आईडी हमारे पास ये है, वेदर इमेज, ठीक है। इसको पहले हम टारगेट कर लेते हैं यहाँ पर, और ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अगर हमारे पास क्लाउड हुआ तो क्या करेंगे जी, जो हमारे पास वेदर इमेज है, वेदर इमेज, उसका जो डॉट एस आर सी है, डॉट एस आर सी, वो इक्वल टू हो जाए किसके, किसके जी, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पाथ देना होगा, ठीक है, इमेजेस, और यहाँ पर इमेज नाम के फोल्डर में क्लाउडी डॉट पी एन जी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे जी, क्लाउडी, क्लाउडी डॉट पी एन जी, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ये यहाँ पर इमेज आ गई सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगर क्लाउडी होगा तो यहाँ पर इमेज भी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सरगोदा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्लाउडी है, तो यहाँ पर इमेज भी हमारी चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दूसरी कंडीशन के लिए भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एल्स, अगर इफ़ क्या हो जी, डाटा डॉट वेदर डॉट मेन क्या हो, इक्वल टू हो किसके जी, रेन के, तो फिर हमारी यहाँ पर इमेज चेंज हो जाएगी। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर, और यहाँ पर कर देते हैं जी रेन डॉट पी एन जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज आई नहीं, देख लेते हैं एक बार, रेनी है, ठीक है, रेनी, रेनी, अगर हमारा वेदर रेनी होगा, रेन हो रही होगी, तो यहाँ पर हमारा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे, रेन होगा तो रेनी। और इस तरीके से एक और कंडीशन बना लेते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ
और यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर हमारा इसके बराबर होगा जी किसके, अच्छा इसको हमने डबल कोट में रखना है, ठीक है, डबल कोट और डबल कोट, ठीक है। हम क्या कर देंगे जी, हम क्या कर देंगे जी क्लियर, ठीक है। अगर हमारा क्लियर होगा तो यहाँ पर हमारी इमेज भी कौन सी आ जाएगी, क्लियर डॉट पीएनजी, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो एक और बना लेते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देंगे जी ड्रिजल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कौन सी इमेज यूज़ करेंगे, ड्रिजल, ड्रिजल डॉट पीएनजी, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी अगर कंडीशंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ही हमारी वेदर की कंडीशन होगी ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मरी टाइप करें, मरी सर्च किया तो यहाँ पर हमारे पास मरी का वेदर आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक अनडिफाइंड के लिए भी कंडीशन बनानी पड़ेगी कि यूज़र अगर कोई रॉन्ग सिटी यहाँ पर टाइप करता है तो उसे यहाँ पर अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर शो करवाना है कि ये इनवैलिड सिटी है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन बनानी पड़ेगी कि इफ़ अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस वो इक्वल टू है किसके जी 404, अगर इसकी इक्वल है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा सर्च है, ठीक है। ये सर्च के नीचे हमें एक स्पैन बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्पैन टैग। और यहाँ पर इनवैलिड एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इनवैलिड सिटी, तो हमें ये यहाँ पर नहीं चाहिए बल्कि यहाँ से हम कट करके इसके नीचे रख देते हैं, ठीक है, इस डिव के नीचे। तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इनवैलिड सिटी। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ और बल्कि मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है जिस पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर ऐड है, ठीक है, CSS ऐड है, तो इसी को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसकी इनवैलिड सिटी आ गई, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो स्टाइल है मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन, ठीक है, ताकि ये हमें नज़र ही ना आए, नन, डिस्प्ले नन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारी सिटी इनवैलिड हुई तो हम क्या करेंगे जी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसकी आईडी भी हम दे देंगे बाद में, पहले हम यहाँ पर, ठीक है, इसकी आईडी रख देते हैं एरर, ठीक है। और यही आईडी हम यहाँ पर इसकी दे देते हैं, ठीक है। हमारा कहाँ गया ये वाला, इसकी आईडी क्या कर देंगे जी एरर, ठीक है। इसकी जो डिस्प्ले है तो इसका हम क्या कर देंगे जी डॉट स्टाइल, और स्टाइल के आगे यहाँ पर डिस्प्ले, ठीक है। इसका जो डिस्प्ले है वो इक्वल टू हो जाए किसके, ब्लॉक के, ठीक है। वहाँ पर हमने नन किया था और यहाँ पर हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसे शो कर रहे हैं। और हम यहाँ पर कोई इनवैलिड सिटी टाइप करते हैं तो ये हमारे पास मैसेज शो नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस इफ़ को, यहाँ पर रिस्पॉन्स है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो अब यहाँ पर सिटी टाइप करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर आ गया इनवैलिड सिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोई वैलिड सिटी टाइप करते हैं जैसे कि, तो अब हमारे पास उसका डेटा आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसको दोबारा से नन भी करना है अगर हमारे पास वैलिड सिटी आ जाए तो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और कंडीशन बना लेंगे, ठीक है। एल्स में आकर, एल्स इफ़ अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है डॉट स्टेटस है वो यहाँ पर इक्वल टू हो जाए 200 के, ठीक है, यानी हमारे पास डेटा आ जाए तो, ठीक है। तो तब क्या करना है, तब इसको हमने ब्लॉक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसी को सॉरी नन कर देना है, ठीक है। तो दोबारा से हमने इसे नन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। दोबारा हमने इनवैलिड सिटी टाइप की, सर्च किया और हमारे पास क्या आ गया जी इनवैलिड सिटी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर वैलिड सिटी टाइप करते हैं, मरी, मरी, और तो ये देखिए, ठीक है, हमारे पास इनवैलिड सिटी, यहाँ पर मैसेज गायब होगा और यहाँ पर हमारे पास उसका वैलिड डेटा आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक वेदर ऐप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल को भी हम हटा देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक वेदर ऐप, ठीक है, जो कि बेसिक सी थी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से इसका यूआई डिज़ाइन है। आप इसका डिज़ाइन जैसे भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बेसिकली यहाँ पर आपको बताना था कि हम जावास्क्रिप्ट का काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। मिलते हैं हम अपने किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।